वेलकम बैक। आप हमारे साथ फिर देख रहे हैं दुनिया की न्यूज़ की ट्रांसमिशन। थर्ड डे ऑफ ईद हम आपके साथ गुजार रहे हैं और मेरे दोस्तों के साथ हम गपशप कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँ कि मेरे कल जो दोस्त आए थे उनमें बहरोज सब्जवारी आए थे। आज उनको मुझसे कोई अचानक कोई बात कहनी, कोई पर्सनल बात तो नहीं कहनी। अस्सलाम वालेकुम बहरोज का फोन आ रहा था। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये हाँ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा हूँ तीसरी ईद मुबारक हो आपको भी और हमारी नाजरीन को भी। और हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी यहाँ तशरीफ रखते हैं, नबील साहब और आयशा और फरहान, आपको बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक बहरोज भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कल भी मैं यहाँ था और मैं एक बात खास ये कहना चाह रहा था, दुनिया टीवी को मुबारकबाद देना चाह रहा था कि बुशरा आपकी वजह से मैं भी ये देख रहा था और बहुत से लोग ये देख रहे हैं क्योंकि बहुत हड़ाउड़ी थी इस ईद पे। सारे पूरे के हमारे सब चैनल हमारे अपने हैं, लेकिन मकसद है कि बातों का मजा जरा ज्यादा यहाँ आ रहा है, तो ये एक क्रेडिट है जो मेरा दिल चाह रहा था मैं कहूँ और दुनिया वालों को मुबारकबाद दूं। और बाकी ये था कि नबील को मुबारकबाद देनी चाह रहा था मैं, उनका जो प्रोग्राम है जो प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि ये हमारा बहुत प्यारा भाई है। अरे बहुत शुक्रिया बहरोज भाई। ओके ये बट ठीक है जैसा भी है। नहीं वो तो ऑब्वियसली आप लोगों पे जाना है, मैंने और कहाँ जाना है। बहरोज अंकल को हम कब बुला रहे हैं? बहरोज को हाँ, अपने प्ले में तो बुलाओ भाई किसी। हाँ नहीं बहरोज भाई को बुलाओ। वो तो मैं ये मुझे 10 दफा कह चुका, लेकिन मैं जब कहेगा मैं आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन प्लीज बहुत जरूरी है। बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं और बड़े बड़े नाम हैं और मैंने इसके एज ए प्रोड्यूसर इसके साथ काम नहीं किया है, लेकिन जो मैंने फीडबैक मिली है मुझे अपने फेलो एक्टर्स से, तो मैं ये बेहतरीन मौका है कि मैं किसी की अच्छाई को जरूर बताऊं और नाजरीन को भी पता चले कि ये बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वक्त पे पैसे देता है, गुड पे मास्टर। हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ख्याल रखता है सारे जितने भी फनकार इसके साथ काम कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो फेलोज एक्टर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि भाई बिल्कुल ठीक। बहुत मैं भी इसमें ऐड करूंगी बाद में कुछ चीजें। ठीक, थैंक यू बहरोज। थैंक यू भाई बहरोज भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और रात को चक्कर लगाना। अच्छा ओके बट मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी कि हमने पूरा दिन गुजारना होता है सेट पे, ठीक है ना, 12 घंटे आपने गुजारने हैं एंड वी कम फ्रॉम गुड हाउसेस, ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है हम अच्छा खाते पीते हैं, अपने लिए अपने पेट के लिए तो सब करते हैं ना। अब अगर आप एक सेट पे आ जाएं और आपको लिटरली ऐसी चीज मिल रही हो जो आपको खाने का ना दिल चाहे ना, मतलब आपकी तबीयत ही खराब हो रही हो, तो आपका काम नहीं हो सकता। सही बात है, आपका मूड ऑफ। तो ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इनकी प्रोडक्शन में वो ये होती है कि हमें इतना अच्छा खाना मिलता है कि हम सिर्फ खाना खाने आते हैं, साथ में कुछ काम वाम भी हो जाता है। शुक्र है ईद पे कुछ शूटिंग नहीं रखी वरना पाए भी होते हैं। सही बात है, पूरा दिन खिलाते रहते हैं। मतलब बुशरा आपा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं होता, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको केयर करनी पड़ती है क्योंकि ये लोग, इवन मैं क्योंकि खुद आर्टिस्ट हूँ, मुझे लगता है आर्टिस्ट की जो आपने यूज करना होता है एनर्जी होती है। बल्कि मैं शगुफ्ता एक एपिसोड करने आई तो मैंने उसको कहा सुनो इधर आओ, अभी आई थी आगे। अच्छा। मैंने कहा तुम्हें पसीना तो नहीं आया? तो वो बड़ी परेशान सी हो गई, कहती नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारी पेमेंट हम पसीना आने से पहले देते हैं, पेमेंट ऑन टाइम एंड यू नो घर का खाना मिल रहा होता है आपको। अच्छा ऐसी बातों से क्या होता है कि जो वो देखने वाले हैं वो हैरान होंगे कि बाकी जगह क्या कोड़े पड़ते हैं? नहीं कोड़े ही पड़ते हैं, बहुत जगहों पे तो कोड़े ही पड़ रहे होते हैं सीरियसली। मैंने एक प्रोडक्शन में काम किया था और वहां पे ये था कि देखिए उन्होंने भी चिकन बनवाया हुआ था और साथ में नान थे और सैलेड था, तो मुर्गी तो उतने की आई थी ना, लेकिन इतना बुरा बना हुआ था खाना कि वो खुदा न खास्ता आपका दिल नहीं चाहता था इसका क्रेडिट तो बना हुआ था कम से कम। तो मैंने कहा उनकी जो प्रोड्यूसर की वाइफ थी, मैंने उनको कहा देखो तुम चिकन भी खरीद रही हो ना, 5 किलो चिकन तुमने बनवाया इतना सारा, तुम सिर्फ ये देख लो कि खानसामा पका क्या रहा है और क्या उसका खाने का मतलब शक्ल कैसी है। तुम अगर तो उसने कहा कि मेरे पास इतने काम है, मैं अब ये देखती रहूं कि कहाँ मैंने इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं। आप यकीन करें इसमें क्रेडिट आपका सलमा को जरूर जाता है। सलमा का बलमा जो है शुक्र है कि मेन्यू दे रहे हो हम सलमा को। नहीं इसको ये लोग कहते हैं अच्छा भी ऐसे करो कीमा और भिंडी पकवा लो, सोचो तो उसको मैं कहता हूँ यार वो, और इसको बड़ा शौक, उसको अच्छा लगता है
कि लोग जो हैं शौक वो से खाएं, शौक से शौकीन है सारी खाने बात के। ये है कि आर्टिस्ट हमारे सब लोग जो है वो इतने कोई खाओ पीर नहीं होते, लेकिन उनको एक डिसेंट तमीज सिंपल खाना चाहिए, तमीज का। अब वो गंदी गंदी बिरयानियां जिनसे आपको हार्ट बर्न हो रहा है वही जब आ जाती हैं हर खाने में, तो आई मीन दैट्स नॉट नाइस। हाँ, वैसे ये ऐसे ही कह रही है, हमारे प्रोडक्शन में हमें बाहर पीसी से खाना आता है, कभी बड़े बड़े 5 स्टार होटल से आता है। वैसे ये एक बात कौन सी है, प्रोडक्शन सुने सुने वैसे कुछ प्रोडक्शन में बहुत बहुत अच्छी अच्छी होती होती है, है अच्छी है, बहुत और बहुत कुछ सही। बहुत बुरी होती हैं। कि मैं एक जगह काम करी थी, मैं बहुत मतलब कम ड्रामे करती हूँ, लेकिन मैं अपने मकान में काम करी थी, मैं प्ले में, अपने मकान में नहीं, अपने प्ले मकान में। तो मुझे उन्हें पूछते हुमायूं की प्रोडक्शन थी, तो मैं यही कहना थी, 7 स्काई बहुत अच्छी अच्छा, production। असिस्टेंट ने मुझे आते कहा, आपा आपके लिए क्या सैंडविच मंगवाना है, कोई कहीं से फलानी जगह से, शेरेटन से, वहां से। मैंने कहा कि वो सबके लिए मंगा रहे हैं। नहीं नहीं आपा, अगर आप कहें। मैंने कहा क्यों, जब ख़याम सरहदी साहब वही आलू गोश्त खा रहे हैं जो आपने बनवाया या चिकन वॉटेवर, तो मैं कहूँ कि जी मुझको वहां से मंगा के दे, तो ये या तो मैं घर का खाना हो बस। मैं अगर बीमार हूं तो मैं कहूँ जी मुझे परहेज है तो मैं फलाने से, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो सब खाएंगे मैं भी खा लूंगी, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल। तो वो चीजें आपके अंदर एक छोटी सी बात है, खाना पीना इट्स नॉट सो नहीं, इम्पोर्टेंट, आपा, बट लेकिन जिसके लिए आप It is इतनी very मशक्कत कर important. रहे आई मीन हैं, नहीं, ये नहीं कि हमें कोई बहुत शौक है, हम कोई बड़े नखरे करते हैं। एक डिश हो घर की बनी हुई, साफ सुथरा जो बाहर से खाना और होता रोटी है हो। उसमें ये कि आदमी पता है कि हाइजीनिक है और ये वो हाँ, सब। हाँ। तो इसी तरह आप जो बकरा ईद के जो आप खाने बकरे हलाल करके और जो गोश्त आप बनाते हैं, कोशिश करें कि उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ना जाए और उसकी कुकिंग इस तरह से हो कि आपको ज़्यादा हैवी मसालों से बर्निंग भी ना हो। और मेरे ख्याल गोश्त, ये जो कुर्बानी का गोश्त है, इसको बड़े तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना और इसको पका के खाना। हम लोग क्या करते हैं, उधेड़ उधूड़ के उसी दिन जल्दी में कहते हैं ना मगरों लाया, और खा पी के आधे खा के हमने फारिग किया। अच्छा, क्या आप खास तौर पे क्या पसंद करते हैं, जल्दी से बताएं, मैं क्लोजिंग करें उसी कबाब, बिरयानी। अच्छा, घर की। और बारबेक्यू किसको पसंद है? मैं और आप? मुझे सब पसंद। सब पसंद, बिरयानी। मुझे सारा खाना अच्छा, मैं तो लगता है। पुलाव पार्टी हूँ। पुलाव हर और हाथ, यखनी वाला पुलाव, यखनी क्या वाला, बात है। पंजाबी और वाला आप पुलाव। माशाल्लाह मैं भी यखनी क्या वाला बनाती हैं आप, और आपा भी माशाल्लाह कुकिंग, वाह वाह आप वाह। बहुत दिन हो गए बिल्कुल। नहीं, जब से तुम मेरे घर से निकले हो तब से मैंने नहीं पकाया। कुकिंग नहीं, मैं भी आ जाऊंगा, मैं कल ही आ जाऊंगा। मुशर्रफा वैसे वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए खाना नहीं। मेरा बच्चा मैं बना दूंगी, वैसे भी सच्ची बात है, बच्चे खाने में हम नहीं जाते ज्यादा। लेकिन ये एक जमाना था जब ये लोग शहूद, ये यंग बच्चे जब छड़े थे, इनको रोटी कहीं नहीं मिलती थी, तो ये हमारे घर आते थे। जब से इनके अपने घर रोटियां पकने लगी, ये उधर हमने कहा उधर बस हो भैया गए। पापा को रेस्ट चाहिए। बहरहाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप सब लोग मुझे बड़े प्यारे हैं और मेरी जान जिगर है, और आप भी। भी। और आप सबको फिर ईद मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दुनिया न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन पर इतनी तवज्जो दी। और हमारी ट्रांसमिशन में जैसे फारूक सुंदुस भी थे और मोहम्मद राना सना भी थे, और मैं भी आपके साथ 3 दिन रही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा इंशाअल्लाह ताला। और खुदा करे कि हमारे मुल्क में हर तरह की बुरी खबर हमें ना मिले और हम हर तरह की अच्छी खबर के मुंतज़िर रहें। और खुदा करे कि हर तरह का अमन, सुकून, चैन हो, कि हमारी हर दिन ईद हो। सिर्फ 2 दिन ईद मनाने से बेहतर है कि हम हर दिन ईद मनाएं। अपने अपने दिलों को साफ़ कीजिए, अपने अपने घरों को साफ़ कीजिए, अपने मुल्क को साफ़ कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी सफाई की ज़रूरत है। मैं सिर्फ सफाई के मकसद से नहीं कह रही, मगर ओवरऑल तो वो सब चीज़ें अवॉइड कीजिए जो छोटे छोटे लेवल पे आप अपने अंदर रखते हैं। कीना है, लोगों के लिए दिल में बुराई है या गुस्सा है, उसको कोशिश कीजिए कि वो ना हो। तो अल्लाह मियाँ का जो गुस्सा हम पर उतर रहा है वो हम शायद उससे बच सकें। आप सबकी शुक्रिया, और दुआ कीजिए हमारा वतन सलामत रहे और हमेशा कायम रहे, और इसमें हर तरह की अच्छी चीज़ें हों। ये वतन की दुआ आती है तो मेरा 1 घंटा दिल चाहता है बोलने को, लेकिन मुझे वक्त ख़त्म होने का एहसास भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।